हर रोज़ की तरह आज का भी प्लान है कि कल जल्दी उठकर पढ़ाई में लग जाऊंगा। आखिर कितने दिनों से आप ये कोशिश कर रहे हो? पिछले दिनों क्यों नहीं उठ पाए? और उठ भी गए तो दिमाग फालतू की चीज़ों में, पढ़ाई में लगता ही कहाँ है। कई वर्ष निकल गए यही देखते देखते कि अब पढ़ाई करूँगा, अब पढ़ाई करूँगा। लेकिन क्या आपने पढ़ाई की? क्या आप अपने आप को बदल पाए? क्या आप अपने प्लान पर खरा उतर पाए? कभी नहीं, क्योंकि आप अपने हालातों पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। अपने माँ बाप के गरीब चेहरे पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। आपके माँ बाप आपकी फीस, आपके कमरे के रेंट, आपके खाने की व्यवस्था करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। थोड़े से पैसे इकट्ठा करने के लिए अपनी ख्वाहिशें मारते हैं ताकि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सके। लेकिन आप हो इंस्टा की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन, पल पल में व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन के बिना रह ही नहीं पाते हो। आज से अपने टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। एक बार इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद बारी बारी से रील्स को स्क्रॉल करने में कितना टाइम लगाते हो, सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताते हो। कहने को तो स्मार्टफोन आज के टाइम में बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका यूटिलाइज कहाँ करते हो। कितनों की ज़िंदगी बदल दी और कितनों की बिगाड़ दी, और ये आप भली भांति जानते हो कि आपकी ज़िंदगी बदल रही या बिगड़ रही। साथ में उन माँ बाप के भी लाइफ को अंधकार क्यों ले जा रहे हो? पढ़ाई मन कैसे नहीं लग सकता? कहते हैं कि मोटिवेशन की कमी है। मैं कहता हूं कि भाई मोटिवेशन की कमी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है मोटिवेशन की कमी? मोटिवेशन आते हैं आपके हालातों से, आपके गरीब पेरेंट्स की परिस्थितियों से। आपके जीवन में छोटे छोटे मजे, आने वाले टाइम में कितनी बड़ी समस्या होने वाली है, तब एहसास होगा कि क्या पढ़ना जरूरी था। बिल्कुल भाई, पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको अपने हालात बदलने थे। ये बात हमेशा याद रखना कि सही समय पर लिया हुआ छोटा सा फैसला आपकी ज़िंदगी में होने वाले बहुत बड़ी समस्या से बचाता है। जिद्दी बन जाओ कि जब तक 1-2 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूँगा, खाना नहीं खाऊंगा। सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती तो पूरी रात जागूंगा, लेकिन सुबह का सूर्योदय देख कर ही सोऊंगा। 2-3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कम कर दो, खाना, सोना, मस्ती, और तब तक त्याग कर दो जब तक सफल ना हो जाओ। पूरे दिन यही सोचते सोचते बिता देते हो कि अब पढ़ूंगा, लेकिन कितना घंटा पढ़ते हो? कैलकुलेट करो तो सही से 2-3 घंटे पढ़ाई करके कैसे सफल हो सकते हो? और पूरा टाइम कहाँ जाता है वो भी कैलकुलेट करो। समस्याएं क्यों नहीं खड़ी होंगी? क्योंकि जंग जीतने के लिए आप जंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करनी होगी और लगातार करनी होगी। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज मदर ऑफ मास्टरी। कविविंद की वाणी, करत करत अभ्यास, जड़मत होई सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर प्रति निशान। एक रस्सी एक पत्थर को भी काट देती है निरंतर परिश्रम करके। और आप अपने छोटे से जीवन को नहीं बदल सकते। सदैव सपने ऊंचे रखो, ऊंचे टारगेट रखो, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम नहीं जहां तक मनुष्य पहुंच ना सके। स्टीव जॉब्स, नेल्सन मंडेला, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, दशरथ मांझी, शाहरुख खान, ये लोग अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके, क्योंकि इनकी आंखों में सपने थे। इन लोगों के मन में कभी भी ये थॉट्स नहीं आए कि हमसे नहीं होगा। इनके ध्यान कभी भी इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर नहीं गए, बल्कि इनके ध्यान इस पर गए कि आई कैन डू इट, केवल मैं ही कर सकता हूँ। स्टीव जॉब्स की जीवन की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। शायद बहुत से सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी, तो इस चैनल पर हाल ही में उनके जीवन से जुड़ी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी अपलोड हुई है, तो एक बार अवश्य देखें। किसी भी काम को करने का पागलपन ऐसा होता है, वो किसी भी चीज़ की कमी का अनुभव नहीं होने देता। चाहे भूख लगी हो या फिर नींद आए या फिर पूरे शरीर में पीड़ा हो। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो फैला दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर ये वीडियो आपके सपनों में जान डालती हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।